हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम क्लासेस। टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का के एमसीक्यूज़ हम सॉल्व करें उससे पहले थोड़ा सा प्रीव्यू देख लेते हैं इस टॉपिक का। कोवेलेंट सॉलिड जो है वो चार तरह के होते हैं। एक होता है मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। जो मोलिकुलर सॉलिड है इनको फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। मोलिकुलर सॉलिड जो है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मोलिक्यूल्स होते हैं। आयनिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होते हैं। मेटालिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कोवेलेंट या जिनको नेटवर्क सॉलिड्स भी बोलते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होते हैं। जो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड है उनका बाइंडिंग फोर्स होता है डिस्पर्जन फोर्स, जो कि एक बहुत ही वीक फोर्स है। दैट इज़ वाई इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा लो होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ये इंसुलेटर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इनके कुछ एग्जांपल है, देखो आर्गन, CCl4, H2, I2, CO2। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड है ये। आगे पोलर मोलिकुलर सॉलिड, इनकी जो बाइंडिंग फोर्स है दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ डिस्पर्जन फोर्सेस। इसके एग्जांपल है HCl, SO2। ये भी नेचर में सॉफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड में जो बाइंडिंग फोर्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एग्जाम्पल है वाटर और अमोनिया, इसके एग्जाम्पल होते हैं। इनका नेचर थोड़ा हार्ड होता है औरों के कंपैरिजन में, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्लाइटली ग्रेटर देन डिस्पर्जन फोर्सेस एंड एज वेल एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इंसुलेटर होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। सेकंड है हमारा आयनिक सॉलिड, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होते हैं। इनके बीच की जो फोर्स है दैट इज कूलम्बिक या फिर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल है आयंस सारे, जैसे NaCl, MgO, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड। इनका नेचर ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, मतलब ब्रेकेबल होते हैं, इनको ब्रेक किया जा सकता है। ये इंसुलेटर होते हैं सॉलिड फॉर्म में, बट मोल्टन स्टेट या फिर एक्वस सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बिकॉज इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म द आयंस कैन मूव, दैट इज व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड है हमारा मेटालिक सॉलिड, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पॉजिटिव आयंस होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है दैट इज मेटालिक बॉन्डिंग। एग्जाम्पल सारी मेटल, जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम। ये हार्ड होते हैं, मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। क्योंकि मेटल है, मेटल आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। कोवेलेंट सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एटम्स होते हैं। इनके बीच की जो बाइंडिंग फोर्स है दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल है इसका क्वार्ट्ज, डायमंड, ग्रेफाइट। ये हार्ड होते हैं, इंसुलेटर होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है दैट इज़ ग्रेफाइट। ये औरों के कंपैरिजन में ये सॉफ्ट होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये है इसका एक्सेप्शन। तो अब हम इस टॉपिक के ऊपर अपने MCQ सोल्व करते हैं। पहला MCQ है हमारा, टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोलिकुलर सॉलिड क्रिस्टल। मोलिकुलर सॉलिड क्रिस्टल बताना है कौन सा मोलिकुलर सॉलिड क्रिस्टल है, यानी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मोलिक्यूल्स होंगे। अब ऑप्शन है रॉक सॉल्ट यानी NaCl, तो ये तो आयनिक सॉलिड होता है क्योंकि इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड है डायमंड एक कोवेलेंट सॉलिड होता है क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होता है और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। थर्ड है क्वार्ट्ज भी एक कोवेलेंट सॉलिड होता है। और फोर्थ है ड्राई आइस, तो ड्राई आइस होगा इसका सही आंसर। ड्राई आइस इज ए मोलिकुलर सॉलिड और ये कैसा होता है, CO2 है, तो CO2 एक नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड होता है। नॉन पोलर इसलिए होता है क्योंकि जो कार्बन है और उस पर 2 ऑक्सीजन बॉन्डेड है, उनके बीच का जो एंगल है, बॉन्ड एंगल, दैट इज 180 डिग्री, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। डाइपोल मोमेंट उनका बिल्कुल जीरो होता है, दैट इज वाई दे आर नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ड्राई आइस इज अ मोलिकुलर सॉलिड क्रिस्टल। सेकंड क्वेश्चन है सॉलिड एक्स, कोई सॉलिड एक्स है, इट इज़ वेरी हार्ड है, विच इज़ इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट एंड हैज़ एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट। वट टाइप ऑफ सॉलिड इट इज़, ये किस तरह का सॉलिड है ये बताना है। तो देखो ऑप्शन है मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड और मोलिकुलर सॉलिड।
तो मेटेलिक सॉलिड तो हार्ड तो होते हैं, ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि इंसुलेटर है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट, तो ये आयनिक सॉलिड भी नहीं हो सकता। और डी ऑप्शन एक बार और देख लेते हैं, मोलिकुलर सॉलिड। तो मोलिकुलर सॉलिड है वो सॉफ्ट होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, क्योंकि इनके बीच की जो फोर्स है वो क्या होती है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, तो जो कि वीक फोर्सेस है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोवेलेंट सॉलिड, जो हार्ड भी होता है, इंसुलेटर भी होते हैं, सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट में, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी एक्सट्रीमली हाई होता है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोवेलेंट सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 3, द मेजर बाइंडिंग फोर्स इन डायमंड, सिलिकॉन एंड क्वार्ट्ज इज। कौन सी फोर्सेस होती है डायमंड, सिलिकॉन और क्वार्ट्ज, क्योंकि डायमंड, सिलिकॉन, क्वार्ट्ज तीनों ही कोवेलेंट सॉलिड्स है, तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोवेलेंट बॉन्ड फोर्स। इनके बीच का जो बाइंडिंग फोर्स है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड फोर्स। तो ऑप्शन 3 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोवेलेंट बॉन्ड फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट क्रिस्टल। इनमें से कौन सा एक कोवेलेंट क्रिस्टल है, कोवेलेंट, तो आंसर होगा इसका, देखो पहला ऑप्शन है MgO, तो ये तो आयनिक सॉलिड होता है। आइस क्या होता है, वाटर, तो ये भी एक मोलिकुलर सॉलिड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। आइस का H2O, उसमें क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, और एक मोलिकुलर सॉलिड है। और ऑप्शन डी, ड्राई आइस क्या होता है, CO2, तो वो एक नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वार्ट्ज, बिकॉज क्वार्ट्ज इज अ कोवेलेंट सॉलिड। फोर्थ क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, क्वार्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द सॉलिड शो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है, जैसे मेलिएबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये प्रॉपर्टीज इनमें से कौन से सॉलिड शो करते हैं। ऑप्शन ए, आयनिक सॉलिड, ऑप्शन 2 कोवेलेंट सॉलिड, ऑप्शन 3 मेटेलिक सॉलिड एंड ऑप्शन 4 मोलिकुलर सॉलिड। तो मेलिएबल है, डक्टाइल है, तो कौन सा होगा, मेटेलिक सॉलिड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी और हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, दैट इज मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोवेलेंट सॉलिड शो एक्सेप्शनल बिहेवियर। इनमें से कौन सा कोवेलेंट सॉलिड एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। तो हम अभी पढ़ के आए हैं ग्रेफाइट एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। सारे कोवेलेंट सॉलिड है वो हार्ड होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है और वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होते हैं, बट जो ग्रेफाइट है ये सॉफ्ट होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। बाकी जो डायमंड, क्वार्ट्ज और सिलिकॉन कार्बाइड है ये सब हार्ड होते हैं और इनका इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। अब किसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कटायंस और अनायंस। तो इसमें ना तो कटायन होते हैं, ना अनायन होते हैं, ना ही लोन पेयर होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो ग्रेफाइट है उसमें कार्बन्स होते हैं। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स तो कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेते हैं नेबरिंग कार्बन के साथ, लेकिन जो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होता है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। दैट इज व्हाई द आंसर इज ऑप्शन बी, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए डैश सॉलिड। कैसा सॉलिड है, इट इज अ ऑप्शन सी, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल है एक, तो मोलिकुलर सॉलिड है। और नॉन पोलर इसलिए क्योंकि कार्बन के पे जो 2 ऑक्सीजन बॉन्डेड होते हैं उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। दोनों का जो डाइपोल मोमेंट है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है। दैट इज व्हाई इट इज नॉन पोलर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉलिड NaCl इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज। NaCl जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता। ऑप्शन है, सॉलिड NaCl इज ए कोवेलेंट, जो कि गलत है। सॉलिड हो चाहे कैसी भी फॉर्म में हो, मोल्टन फॉर्म में हो, ये हमेशा आयनिक ही होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इन सॉलिड NaCl देयर इज नो आयंस। आयंस तो होते हैं उसमें, आयन होते हैं
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिकॉज इन सॉलिड NaCl देयर इज नो मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस तो होते हैं बट वो बाइंड होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो दैट इज़ वाई दे कैन नॉट मूव। दैट इज़ वाई इन सॉलिड स्टेट NaCl इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू नो मूवमेंट ऑफ आयंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड आर ब्रिटल। इनमें से कौन सा ब्रिटल है, मतलब ब्रेकेबल है, जिनको ब्रेक किया जा सकता है। ऑप्शन है आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड या मोलिकुलर सॉलिड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड है वो हार्ड होते हैं बट ब्रिटल भी होते हैं, उनको ब्रेक किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयनिक सॉलिड। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।